आज हम लोग जन कवि नागार्जुन की 1938 की लिखी हुई प्रसिद्ध कविता कालिदास का पाठ करेंगे और फिर उसके अर्थ और विश्लेषण की चर्चा भी करेंगे। पहली बात जो मुझे आपसे कहनी है वह यह है कि नागार्जुन संस्कृत से हिंदी की ओर आए। मतलब पहले वो विद्यार्थी संस्कृत के थे, बनारस में पढ़ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। तो आरंभ में उन्होंने मैथिली में कविता लिखना शुरू किया। मैथिली उनकी मातृभाषा है। और वैसे नागार्जुन हिंदी के अकेले ऐसे कवि हैं जो 4 भाषाओं में कविता लिखते हैं। मैथिली जो उनकी मातृभाषा है उसमें, फिर हिंदी में, फिर संस्कृत में जो शुरू से पढ़ा था उन्होंने उस संस्कृत में, और इसके बाद बांग्ला में। वैसे भी बंगाल और मिथिला का संबंध बहुत पुराना है, बहुत आत्मीय है। इसका खाली एक प्रमाण मैं दूंगा और आगे चलूँगा। प्रमाण ये कि मैथिली के महाकवि विद्यापति 200 वर्षों तक बांग्ला के कवि माने जाते थे। बंगाल वाले उनको अपना कवि कहते थे। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने काव्य संग्रह में उनकी 2 कविताएं डाल दी, अपने काव्य संग्रह में। बाद में जब लोगों ने कहा कि क्या किया आपने, ये तो मैथिल विद्यापति की कविता है, तो उस समय तक उनको मैथिल का कवि नहीं माना जाता था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूछने वालों से कहा कि मुझे लगा कि ये मैंने लिखी है इसलिए डाल दिया। इतनी आत्मीयता थी बांग्ला और मैथिली के बीच। तो बाबा ने भी बांग्ला में कविताएं लिखी। तो 4 भाषाएं हो गई। पुरानी भाषा संस्कृत, उनकी अपनी मातृभाषा मैथिली, हिंदी खड़ी बोली और बांग्ला। ये बाबा इस सारे क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बाबा, मैं अगर बीच में कहता हूँ तो आप बराबर मान कर चलिए कि मैं नागार्जुन को ही बाबा कहता हूँ, किसी और को नहीं। हिंदी में बाबा खाली 2 लोगों को कहा जाता है। प्राचीनों में तुलसीदास को और नवीनों में नागार्जुन को। तो एक तो संस्कृत की पृष्ठभूमि से आए हुए कवि, कालिदास से उनका लगाव बहुत था। प्राचीन कवियों में 2 लोगों से उनका लगाव अपार था। एक तो कालिदास से, दूसरे विद्यापति जो उनकी मातृभाषा के महाकवि थे उनसे। दोनों पर कविताएं लिखी हैं नागार्जुन ने। ये जो दोनों की किताबों पर काम भी किया है। जैसे मेघदूत जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया।
और उसी तरह विद्यापति पर एक तो कविता लिखी है लखिमा नाम से। ये लखिमा जो थी वो शिव सिंह राजा जिसके दरबार में विद्यापति रहते थे उनकी पत्नी थी। बाबा ने जो कविता लिखी है उससे ध्वनित ये होता है कि मजबूरी में शिव सिंह की वो पत्नी थी, नहीं तो प्रेम वो विद्यापति से करती थी। ये कवियों को ये छूट रहती है। तो एक तो वो, दूसरे विद्यापति के गीतों का संग्रह किया है और उसका हिंदी अनुवाद किया है बाबा ने। तो कालिदास और विद्यापति दोनों की रचनाओं से अनेक तरह से नागार्जुन जुड़े हुए रहे। उन्हीं कालिदास पर यह कविता है जो मैं आपको पहले सुनाऊंगा। यह कविता है कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे। शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। ये है कविता। अब इस कविता में दो तीन बातें ध्यान में देने की। एक तो कालिदास की दो तीन रचनाओं का इसमें संदर्भ है। एक तो आरंभ में ही रघुवंश का प्रसंग है। ये आज जो थे जिनकी पत्नी का नाम इंदुमती था, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई तो कालिदास ने रघुवंश में उनके विलाप का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसी को ध्यान में रखकर नागार्जुन यह कालिदास से सवाल पूछते हैं कि इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे। दूसरा प्रसंग इसमें है कुमार संभव से जुड़ा हुआ। कुमार संभव की कथा आप लोगों को थोड़ी तो मालूम होगी। असल में एक राक्षस था।
जिसका वध नहीं हो रहा था, तो देवताओं को यह लगा कि अगर शिव पार्वती का पुत्र हुआ तो वही उसको मारेगा। पर शिव तो योगी थे, पुत्र कैसे हो? तो उनके मन में प्रेम या काम पैदा करने के लिए कामदेव को देवताओं ने, कामदेव भी एक देव ही थे, उनको तैयार कराया। कामदेव गए जहाँ शिव का आश्रम था कैलाश पर, अपना नृत्य वगैरह किया और अपने बाण चलाए। बाण माने पुष्प बाण, वो काम जगाने का बाण था शिव जी के मन में। तो शिव जी समाधि में थे। समाधि जब खंडित हुई उनकी, तो तीसरी आंख खोला उन्होंने। अच्छा, शिव के तीसरे नेत्र के बारे में बराबर यह पुराणों में दूसरी जगहों पर उल्लेख मिलता है कि उससे महाज्वाला निकलती। निकला तो जो सामने कामदेव था वो जल के भस्म हो गए। पर उसकी पत्नी थी रति। अब उसका पति तो जल के मर गया, तो वो विह्वल बेचैन होकर रोने लगी। फिर शिव ने बाद में द्रवित होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति अभी नहीं, बहुत बाद में पैदा होगा, फिर तुम्हारा पति बनेगा कृष्ण के परिवार में, उससे तुम्हारी शादी होगी और फिर तुम लोगों का मिलना होगा। अब जो कह दिया वो शिव जी ने वही होना था। तो दूसरा प्रसंग इसमें वह है। तीसरा प्रसंग उनके ही महान काव्य कालिदास के ये मेघदूत का सामने आता है। ये मेघदूत वाला यह प्रसंग है, उसकी शुरुआत ही होती है मेघदूत काव्य की आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। यहाँ भी वही है, देखिए, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। अच्छा, कालिदास ने ऋतु संहार नाम का जो काव्य लिखा है, तो उसमें हर ऋतु का लोगों पर क्या असर पड़ता है इसका वर्णन चित्रण किया है। तो कालिदास के अनुसार वर्षा का जो काल होता है वह स्त्रियों और पुरुषों में काम भावना पैदा करता है। इसीलिए यहाँ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ का पहला दिन, इसका उल्लेख। अब उसके बाद से ये कविता, मूल जो इसका भाव है और ध्यान देने की जो बात है कि कवि या लेखक जो रचता है उसमें जिसको रचता है वही नहीं होता, स्वयं रचयिता रचनाकार भी उसमें मौजूद होता है। मैं सीधा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने गोदान नाम का उपन्यास लिखा है। उस उपन्यास का नायक है होरी। अब होरी कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। होरी नाम का पुरुष कभी था भी कि नहीं है, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते। प्रेमचंद का रचा हुआ होरी है। तो इसलिए होरी के जो भाव हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं,
उस सब की रचना प्रेमचंद ने ही तो की है। इसलिए कालिदास ने जो पात्र रचे हैं उन पात्रों के क्रियाकलापों से कालिदास का भी आत्मीय संबंध है। इसी को ध्यान में रखकर नागार्जुन ने तीनों प्रसंगों में, आज के प्रसंग में, रति के प्रसंग में और यक्ष के प्रसंग में, यह कालिदास ही जिस माने वो सब काम स्वयं कर रहे हों ऐसा उससे ध्वनित होता है, यह नागार्जुन को लगा। और इसीलिए उन्होंने सवाल किया कि अज रोया या तुम रोए थे, कौन? आज का कोई अस्तित्व नहीं है कालिदास के अलावा, जैसे होरी का कोई अस्तित्व नहीं है गोदान के अलावा। तो इसलिए यह ध्यान में रखने की बात है कि सृष्टा के भाव, विचार, उसकी आकांक्षा, सब कुछ उसकी सृष्टि में व्यक्त होता है। अब इसके दो और उदाहरण मैं दूं। इस सृष्टि, ये संसार के बारे में कहा जाता है कि यह ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर आपको चाहता है कि आप फोटोग्राफर बने, आप टेक्निकली कॉम्पिटेंट रिकॉर्डर बने, तभी तो आप बन पाए, नहीं तो कोई और काम करते आप, इससे अच्छे या इससे बुरे। तो मतलब आपके संपूर्ण जीवन पर आपके सृष्टा निर्माता का असर है। कुल मिलाकर कालिदास से नागार्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप सच सच बतलाइए कि इंदुमती के विरह शोक में आज रोया या तुम रोए। अच्छा, ये आज जो थे संक्षेप में, ये राम के बाबा थे, माने दशरथ के पिता थे। दशरथ उनके पिता थे राम के, और दशरथ के पिता अजित थे। उनकी पत्नी इंदुमती थी, जिसके अचानक गुजर जाने के बाद आज बहुत विह्वल बेचैन हुए। इसीलिए उसी तरह मैं संक्षेप में वो कामदेव के भस्म होने की कथा और रति के विलाप की बात बता चुका हूँ। और मेघदूत की तो कथा ही यही है कि आषाढ़ का पहला दिन, बादल लगे हुए हैं चारों ओर, तो यक्ष को जो अभिशप्त था, जिसको श्राप दिया था किसी ऋषि ने। अच्छा, ये ऋषि जो है श्राप देने के लिए ही प्रसिद्ध है। एक ऋषि तो महा दुर्वासा माने जाते हैं, जो खाली श्राप देते रहते, और कोई वरदान बहुत कम ऋषियों ने दिया है, श्राप ज़्यादा दिया। तो किसी ऋषि ने श्राप दे दिया यक्ष को कि तुम जो है चले जाओ अमुक पर्वत पर, वहीं रहो, तुम्हारी पत्नी से अब तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। उसी विरह में था यक्ष, तो उसने चित्रकूट है जहाँ राम भी गए थे, तो उसने मेघों को जब देखा तो ये तो उसको मालूम ही था, ये कालिदास को मालूम था, यक्ष को भी मालूम होगा कि ये मेघ तो एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए उड़कर जाते रहते। तो उन्हीं से उसने अपने प्रिया के पास संदेश भेजा
और रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि मेघदूत जो है भारत का राष्ट्रीय काव्य इसलिए है कि उसमें अधिकांश जो उत्तर भारत का हिस्सा है उसकी ऋतुओं का, उनकी वहाँ की स्त्रियों का, वहाँ के पुरुषों का, वहाँ के लोगों का, माने वहाँ की प्रकृति और संस्कृति दोनों का चित्रण वर्णन उस काव्य ग्रंथ में है मेघदूत में। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल उसको राष्ट्रीय काव्य कहा करते थे। ये है कुल मिलाकर नागार्जुन की कालिदास पर लिखी हुई। बाकी प्रत्येक पंक्ति का अर्थ मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई अब जैसे एक शब्द है थोड़ी समझाने की ज़रूरत है, वो है कि शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम। अब ये जो समिधा है यह उस लकड़ी को कहते हैं जिसको यज्ञ की आहुति में डाला जाता है। अच्छा, यज्ञ की आहुति में जब उसको डाला जाता है तो उसके पहले उसको घी में डुबाया जाता है। घी में इसलिए डुबाया जाता है कि घी में डूबी हुई लकड़ी आसानी से जलती है, इसीलिए घृत मिश्रित सूखी समिधासम। एक तो लकड़ी सूखी सही है, समिधा कहते ही हैं यज्ञ की लकड़ी को, और उसमें भी घी लगा हुआ है, माने तत्काल जलने वाला। उसी तरह से कामदेव शिव के तीसरे नेत्र के खुलते ही जल के भस्म हो गया। ये केवल व्याख्या की जरूरत मुझे एक जगह लगी। दूसरा एक और कह रहा हूँ, ये तो आप समझते ही हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु आ गई है और आषाढ़ का प्रथम दिन है, तो आषाढ़ से ही तो वर्षा शुरू होती है। बरसात का मौसम वही आषाढ़ सावन भादो 3 महीने। तो ये जो विधुर जक्ष विधुर कहा जाता है, देखिए जिसकी पत्नी मर गई हो या न हो, या जो पत्नी से अलग हो, उसको विधुर कहा जाता है। और पति से अलग हो स्त्री तो विधवा कहा जाता है। ये लगभग एक दूसरे को दूसरे का अर्थ बताने वाले ही दोनों शब्द हैं। तो इसलिए विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त कहते हैं, माने जो फुहारों से बना हुआ हो। पुष्कर बने ये जो भाप और इन चीज़ों का मिल, बादल जैसे बनते हैं, आप जानते हैं पानी से भाप निकलता है, वो भाप जब जमता है तो यहाँ तो बादल तो आसमान में रहते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि समुद्र का पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुँचता है तो बादल बनते। तो इसलिए उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, जहाँ जहाँ मेघ गए वहाँ वहाँ कालिदास गए होंगे, तभी तो वर्णन किया है उन्होंने कि उज्जैन में जाओगे तो वहाँ ऐसी स्त्रियाँ मिलेंगी, फलानी जगह जाओगे तो ऐसे लोग मिलेंगे। तो गए नहीं होते तो बताते कैसे? इसलिए उन्होंने कहा कि उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना
पर पीड़ा से पूर पूर हो, दूसरों के दुख से पूरी तरह दुखी, माने यक्ष के दुख से दुखी, और जाहिर है कि इतनी लंबी यात्रा करने वाला थक कर चूर भी होगा। तो चूर चूर हो, हम अमर धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। ये थकान के बाद से आदमी सोता ही है। तो कालिदास, मेघ सो गया माने कालिदास सो गए। ये है सामान्य इसका स्वरूप और अर्थ। अब मैं आपको इस प्रसंग में एक और बात बताना चाहता हूँ। ये अज्ञे जी ने अपनी एक किताब शाश्वती में, शाश्वती उनके निबंधों का संग्रह है, उसमें उन्होंने नागार्जुन की इस कविता की पर्याप्त निंदा की है। मैं वो पढ़कर सुना इसलिए दे रहा हूँ कि स्वयं आगे एक बड़े हिंदी के कवि हैं, तो उनकी भी राय आप जान लीजिए। ये मैं पढ़ रहा हूँ। नागार्जुन कहते हैं, आगे का कथन है, नागार्जुन कहते हैं कालिदास सच सच बतलाना, वह यक्ष रोया था या तुम रोए थे। ऐसा लगता है कि उन्हें यह कविता बहुत प्रिय है, नागार्जुन को प्रिय थी। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से मालूम है। मेरे सामने ही कई बार उन्होंने समाजों में सुनाई, समाजों माने सभा में सुनाई है। शायद यह मानते थे कि इसमें कुछ बड़ी बात कही गई है। मैं सुनकर सोचता रह जाता हूँ। मुझे लगता है कि वास्तव में तो मामला उलट गया है, बड़ी बात उसमें खो गई है। अब ये आगे ने नहीं बताया कि खो क्या गई है, कौन सी बात। यूँ नागार्जुन की कविता में अक्सर यह हो जाता है, मैंने नागार्जुन की सारी कविता की ऐसी तैसी करना चाहते हैं कि उनकी कविता में बड़ी बात खो जाती है। कालिदास का रोना तो तभी सार्थक है जब वह यक्ष के रोने से साधारणीकृत रूप में हमारे सामने आता। तो वही हुआ है इसमें। जबरदस्ती अज्ञे जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। कालिदास का रोना हमारे सामने कालिदास के रोने के ही रूप में आया, तो बात ही क्या बनी। फिर तो नागार्जुन भी रो लेते, हम खुद भी क्यों न रो लेते। आप और नागार्जुन दोनों न रघुवंश लिख सकते हैं, न मेघदूत लिख सकते हैं, न कुमार संभव लिख सकते हैं, इसलिए आपके रोने होने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह देखिए, इसके ठीक उल्टा आगे जी ने एक कथन नागार्जुन के बारे में किया है, उनकी कविता के बारे में। मैं उनकी वह भी राय पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नागार्जुन के बारे में बादशाहन जी की क्या राय है। आगे ने एक जगह लिखा है, उनकी एक किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य, उसमें लिखा है नागार्जुन में प्रतिभा है। जिन कविताओं में उन्होंने रूप विधान को स्वीकार किया है वे सुंदर भी हैं और प्रभावशाली भी। तो इसमें काहे नहीं है, रूप विधान तो इसमें भी है। इससे भी इनकार नहीं कि वे प्रगतिवादी हैं। मूल कष्ट आगे जी को यही है कि वो प्रगतिवादी क्यों है, इसीलिए उनकी कविता की उन्होंने आलोचना की। यही आपसे इस कविता के बारे में संक्षेप में मुझे कहना था।